अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। इस वक्त मैं हूं नया गांव क्षेत्र में, एक बहुत ही अंदर का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 12 ये क्षेत्र पड़ता है। और ये अगर हम थोड़ा से ऊपर अगर फुटपाथ से और सीढ़ियों से चढ़े तो ऊपर में दुर्गा मंदिर का साइड नया गांव बस्ती का एरिया आ जाएगा। और हम ये नीचे से ऊपर से हम उतर के आए हैं, जो आपका जॉगर्स पार्क का आगे जो रास्ता एक अंदर घुसता है, वहाँ से पुलिस क्वार्टर वगैरह भी है, तो वहाँ पर ये एरिया में हम आए हैं। हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता है सोनू राज, उन्होंने हमसे कहा आज सुबह ही कि इस तरह यहाँ पर कचरों का ढेर है और काफी समय से जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। एक तरफ हम स्वच्छता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमारा स्वच्छता अपनाओ की बात करते हैं। हम सबको भी मालूम है कि हमें स्वच्छता कितना जरूरी है, स्वच्छता, क्योंकि जहां पर गंदगी रहती है वहां पर बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में साफ सफाई रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन जिस प्रकार से जब मैं आया हूं और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये कचरों का ढेर है, तो कचरों के ढेर में निसंदेह इसमें जो है आसपास कई सारे घर है और इतने मकान वगैरह होने के बाद यहाँ पर साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस क्षेत्र के अथॉरिटी है, जो भी म्युनिसिपल के अथॉरिटी है, मेरा उनसे वही अनुरोध रहेगा कि कृपया करके इस क्षेत्र में भी ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं, निसंदेह यहाँ पर अगर कचरों का ढेर है तो आसपास के लोग ही यहाँ पर डालते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, और या फिर ये डंपिंग यार्ड बना हुआ होगा। तो जो भी है साफ सफाई की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसका अब इसे उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, साफ कर दिया जाए ताकि ये गंदगी ना फैले और बीमारी ना फैले। हम बात करते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता सोनू राज से, वो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इसी तरह के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमारे साथ वो भी हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने बताया है, सर को मैं आज कुछ ही घंटों पहले ही मैंने ये मैसेज बताया कि यहाँ नया गांव में जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई महीनों से, लगभग 4-6 महीना पहले ही मैंने एक बार इसी तरह न्यूज़ को, चैनल को तो नहीं बुलाया, लेकिन मैंने खुद वीडियो बना के सेक्रेटरी से निवेदन किया था। उसके बाद यहाँ पर कचरा उठाया गया। तो उसके बाद आज हम देखते हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कि करीब 4-5 महीना का तो कचरा है। तो और दूसरी बात ये है, यहाँ के लोगों से जब मैंने जाना है तो उन्होंने तो साफ इनकार किया है कि ये कचरा हम नहीं डालते हैं। जो सफाई कर्मचारी है, तो लोग वो ये भी बोले हैं कि एक ही कर्मचारी आता है, सफाई कर्मचारी, वो भी क्या करेगा, जो कचरा है वो यहीं डाल देता है। लेकिन अभी हम उसके ऊपर तो शिकायत नहीं कर सकते। ऐसे भी हमसे को ध्यान देना चाहिए कि कौन जगह में कितना लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या काम होता है, नहीं होता है। मैं आपको यह बात भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको फ़ोन किया, मैं यहाँ पर आया और मैं बगल घर जो बांगे भैया है हमारे पास में ही रहते, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने पूछा ये कचरा कब से है, बोलते ये कचरा तो आप जब सफाई करे उसके बाद से ऐसे ही पड़ा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ महीने पहले यहाँ पर आग भी लगा था। तो ये आग को भी एक चुनौती है, कचरा का जमा हुआ डेरा। तो और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पास सैनिटरी सेक्शन की कॉपियाँ हैं, जिसमें लोगों की सूची दी गई है सैनिटरी सेक्शन में कि 55 लोग कार्यरत हैं। तो आज जो हमें देखने को मिलता है कि एरिया वाइज कोई भी जगह में वार्ड नंबर 12 में बराबर लोग नहीं आ पा रहे हैं। कुछ 1 महीना पहले की बात है, बायोमेट्रिक जिसे हम साधारण भाषा में जैसा थंब लगाने को कहते हैं कि अटेंडेंस के रूप में जमा होता है सेक्शन में, तो 1 महीना करीब हुआ है बायोमेट्रिक किया गया सैनिटरी सेक्शन वार्ड नंबर 12 में। तो उससे भी मुझे काफ़ी लोगों से, सफाई कर्मचारी से मुझे ये पता चला है कि सवेरे के समय में जो होता है, कम से कम 10 से 12 लोग ही बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं और लोगों की जो संख्या है वो बराबर नहीं आती है। उसी तरह आफ्टरनून दिन का समय भी यही होता है कि 10 से 12 लोग ही अटेंडेंस लगाते हैं। कर्मचारी जो बायोमेट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे लेडीज़ जो उम्र वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि सर हम दोपहर को पहले हम आते हैं ऑटो करके, फिर दोपहर को फिर जाना पड़ता है ऑटो करके अटेंडेंस देने के लिए। तो उनको प्रॉब्लम भी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आप जानते होंगे काफ़ी समय हो गया किसी का परमानेंट जो है हर स्टाफ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग डेली रेटर में या 1/3 में है। तो ये सब चीज़ों को मैं सेक्रेटरी के संज्ञान में देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दे। सोनू राज ने जैसा बताया अपने बयान में कि भाई जो उनके पास में पूरा लिस्ट भी है बाकायदा, कि जो सैनिटरी सेक्शन है उसमें बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक में जो थंब लगाते हैं, थंब लगाने के बाद में बाकी लोग कहाँ हैं, इतने सारे स्टाफ होने के बाद में बाकी कहाँ हैं। वाकई ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये जो है
हर लोगों के जहन में है कि हमारे पास, हम सफाई कर्मियों की कोई दोष नहीं देते, वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में। हमारे सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारा बड़ीन बाजार और ये सब क्षेत्र है उसको साफ सुथरा रखने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे सफाई कर्मी होने के बावजूद जो एरिया वाइज जितने भी सैनिटरी सेक्शन है वहां पर अगर सैनिटरी स्टाफ है तो सारे स्टाफ है कहाँ? इस तरह की गंदगी क्यों पड़ी रहती है? अगर ये गंदगी इस तरह पड़ी रहती है तो इसमें जरूर दाल में कोई काला है, ये जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सैनिटरी स्टाफ आखिर किस जगह काम करते हैं, क्या वो सेक्शन में काम करते हैं, वार्ड वाइज काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे मैंने जो इस वार्ड के जो काउंसिलर है उनसे मैंने बात की अभी और उन्होंने कहा कि हम साफ सफाई बराबर करते हैं और अब मेरे नॉलेज में फिर से बात आई है तो हम जल्दी ये जो साफ सफाई पर हम फिर से ध्यान देंगे और जल्दी ये जो कूड़ा करकट का ढेर है इसे हटा दिया जाएगा। साथ ही मैं जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे भी विनती करूंगा कि आप जो है जो भी कचरे हैं जो भी आपके पास में है और डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंके। सफाई कर्मी आते हैं उनको आप दीजिए, घर घर जाकर सफाई कर्मचारी इकट्ठा करते हैं ये तो है, तो आप उनको दीजिए, ना कि आप उठाकर अपनी जिम्मेदारी भी खुद निभाइए। स्वच्छता बनाए रखने में हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, अकेला एक के प्रयास से नहीं होगा, सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। इस तरह अगर यहाँ पर कुछ लाके डाला गया है, डंप किया गया है, इतने कचरे हुए तो निसंदेह जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी लाके डाले हैं तभी इतना कचरों का ढेर हुआ है। सफाई कर्मियों का और नगर पालिका के जो वार्ड के एरिया के जो काउंसलर है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई पर ध्यान दे, एरिया को साफ सुथरा बनाए रखने में हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।